Assalamu alaikum everyone. So today chapter 1 biodiversity and classification, and the topic that we are going to discuss is domain eukarya. The domain eukarya encompasses of all the organism with eukaryotic cell. अच्छा, हम पीछे जो बात पढ़ के आए हैं वो ये है कि जो बैक्टीरिया और आर्किया है ना, उनके पास प्रोकैरियोटिक सेल होता है, जबकि ये जो यूकैरियोट्स के साथ यूकैरिया है इनके पास यूकैरियोटिक सेल होता है। करेक्टरिस्टिक की अगर हम बात करें जिनको सेपरेट करती हैं पिछली दो डोमेन से, वो क्या है? सबसे पहले इनके सेल की स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, इनके पास ट्रू न्यूक्लियस होता है, जबकि पहले हम बात कर चुके हैं कि उनके पास प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता। इनक्लोज बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होती हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपरेटस, लाइसोसोम्स वगैरह। इनके पास साइटोस्केलेटन होता है। साइटोस्केलेटन सेल को शेप प्रोवाइड करता है। ये क्या होता है? साइटोस्केलेटन एक माइक्रोट्यूब्यूल्स का नेटवर्क होता है, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलेमेंट और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स का। किसका? माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलेमेंट और इंटरमीडिएट फिलामेंट का, जो कि सेल को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, उसकी मूवमेंट में हेल्प करता है और चीज़ों को अंदर बाहर ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। आगे अगर हम बात करें तो जेनेटिक मटेरियल की बात हो रही है। वहाँ पे हमने देखा था कि वहाँ पे एक सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम था, जबकि यहाँ अगर हम बात करें तो हमारे पास डीएनए होता है जो कि ऑर्गेनाइज होता है मल्टीपल लीनियर क्रोमोसोम्स के अंदर। ठीक है, सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम नहीं होता, जबकि मल्टीपल लीनियर क्रोमोसोम्स होते हैं। यहाँ पे डीएनए हिस्टोन प्रोटीन के साथ कंबाइन करके हेल्प करता है जेनेटिक मटेरियल को ऑर्गेनाइज करने में। यानी जहाँ पे जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन मिल के बनता है। रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो जैसे हम पीछे पढ़ के आए थे, वहाँ पे फर्मेंटेशन हो रही थी, वहाँ पे जैसे कि आप देख रहे थे बडिंग हो रही थी, फिजन हो रही थी, इस तरह के प्रोसेसेस हो रहे थे। ऑन द अदर हैंड यहाँ पे हमें देखने को मिलती है मियोसिस, फर्टिलाइजेशन। ठीक है, जो कि जेनेटिक डिवर्सिटी को की प्रोसेस को इन्हांस करता है। आपको पता है ना मियोसिस में क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होता है। कुछ कह रहे हैं यूकैरियोट्स एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं थ्रू माइटोसिस। माइटोसिस में क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज नहीं होता। ठीक है, जिससे हमारे पास जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग्स आते हैं। कॉम्प्लेक्स सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमें एनिमल्स के अंदर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सेल से क्या बनता है? सेल्स मिलके टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू मिलके ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी देखने को मिलती है। एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप की अगर हम बात करें तो यूकैरियोट्स आर बिलीव टू हैव ओरिजिनेटेड फ्रॉम इंडोसिम्बायोसिस। ओके, यूकैरियोट्स कहाँ से ओरिजिनेट हुए हैं? इंडोसिम्बायोसिस, वेयर सर्टेन प्रोकैरियोटिक सेल जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट वर इनगल्फ्ड बाय होस्ट सेल लीडिंग टू सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। अच्छा, ये एक थ्योरी है जिसमें कहते हैं कि हुआ क्या था कि प्रोकैरियोटिक सेल थे, उन्होंने कुछ एक प्रोसेस हुआ था इंडोसिम्बायोसिस। इंडो का मतलब होता है इंगल्फ कर जाना किसी चीज़ को। उन्होंने कुछ स्पेशलिटिक प्रोकैरियोटिक सेल थे जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, इनको इनगल्फ कर लिया था, जिसकी वजह से हमारे पास यूकैरियोटिक सेल बने। ठीक है, और इस प्रोसेस के थ्रू बने, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप के प्रोसेस के थ्रू, इंडो सिम्बायोसिस के प्रोसेस के थ्रू ये चीज़ हमारे सामने बन के पेश हुई। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे वो होंगी टेक्सोनोमिक रिलेशनशिप।